Hello student, how are you all? This is Sonia Dhiman and today I am going to discuss with you the universal rules of nomenclature. We have already discussed about the binomial nomenclature, the scientific name which is universally accepted, the name of the mango mangifera indica, human beings homo sapiens और universal rules of nomenclature कि जेनरिक नेम हमेशा कैसा होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा या स्मॉल से स्टार्ट होगा, जो आपका स्पेसिफिक नेम होगा दोनों सेपरेट लिखे जाएंगे, दोनों अंडरलाइंड होंगे। तो बेटा यही सारी चीज़ें इसमें रूल्स भी यही बना रहे थे। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग विद यू द क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी। क्या होता है क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी, ठीक है, इनकी बात हम करेंगे। क्लासिफिकेशन बेटा process by which anything is grouped into convenient category। कोई भी मतलब एक तरह से क्या है, कोई भी आपके पास में मटेरियल पड़ा हुआ है, अब उस मटेरियल को आपने क्या करना है, ग्रुप करना है, एक ग्रुप बनाना है उस मटेरियल का कि दो तरह के मटेरियल आपके पास है, एक को डिफरेंट में रखना है और दूसरे को एक अलग ग्रुप में आपने रखना है। तो ग्रुप करना किसी भी चीज़ को तो वही क्या कहलाता है, उसका क्लासिफिकेशन कहलाता है, कैटेगराइज करना। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब टेक्सोनॉमी क्या होती है? टेक्सोनॉमी मतलब ये टेक्सा से बना है। टेक्सा क्या होता है, कोई भी गिवन मटेरियल, अब उस टेक्सा का आपने क्या करना है, नॉमेनक्लेचर, एक तरह से नाम देना है। अब नाम किस बेस पर दोगे, कुछ तो देखोगे ना उसके अंदर, उसके कैरेक्टर्स वगैरह। तो ये प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी टेक्सा हमें दिया गया है उसका हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, और कौन कौन सा स्ट्रक्चर, इंटरनल भी देखेंगे एक्सटर्नल भी देखेंगे। इंटरनल क्या होता है, उसका मतलब एक तरह से एनाटमी, और एक्सटर्नल उसकी मॉर्फोलॉजी। तो दोनों को देखते हैं, उसमें डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, उसकी इकोलॉजी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन ही लेना, ये सब कुछ इकट्ठा करना, दैट इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमी। एक टेक्सा के बारे में सब कुछ जानना। तो कैटेगरी बना दी हमने, ठीक है। सपोज दो तरह के एलिमेंट्स थे, तो एक को प्लांट की कैटेगरी में रख दिया, एक तो एनिमल की रख दिया। फिर उसके बाद देखा कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्या कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं। देन आपका आ जाता है बेटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब टैक्सा तो हमने डिफाइन कर लिया है, टैक्सा हमने मतलब एक तरह से उसको नॉमिनेट भी कर लिया। अब कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं, कहाँ कहाँ किसको रखा जाए उसके कैरेक्टर्स के बेस पे। ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज ए रैंक इन द हेरार्चिकल क्लासिफिकेशन। हेरार्चिकल क्या होता है बेटा, हेरार्ची होती है मतलब सिस्टमेटिक वे में किसी चीज़ को लगाना। जैसे आप असेंबली में खड़े होते हो ना, असेंबली में आपके खड़े होने का तरीका क्या होता है, पहले मतलब एक तरह से देन स्मॉलर, देन बड़ा, फिर और फिर और फिर और, आप इस तरह से चलते जाते हैं, ठीक है। पहले छोटा होता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, आप अपने मतलब हेड को देखते हुए एक साथ लगते जाते हैं। हेरार्ची की फॉर्म में, सिस्टमेटिक फॉर्म होता है आपका, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पर भी हेरार्ची है। एक हेरार्ची में लगाना, चाहे उसको मैं मतलब डिसेंडिंग वे में लगाऊँ चाहे असेंडिंग वे में लगाऊँ, दैट इज कॉल्ड हेरार्ची। तो हेरार्चिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर आर सच ऑब्लिगेट कैटेगरीज एंड सम इंटरमीडिएट कैटेगरीज based on the overall taxonomic arrangement, the taxonomic hierarchy are as, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है, उसकी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट के बेस पर कुछ कैटेगरीज बनाई गई। वो कैटेगरीज क्या है बेटा, सबसे पहले आपका आता है इसमें किंगडम। किंगडम इज द हायर मोस्ट कैटेगरी, सबसे बड़ी कैटेगरी होती है किंगडम। किंगडम के बाद आता है बेटा डिवीजन और फाइलम। डिवीजन एंड फाइलम, फाइलम हम एनिमल्स की कैटेगरी में रहते हैं, डिवीजन में रहते हैं प्लांट्स के अंदर। जब प्लांट्स की बात करते हैं डिवीजन की बात करते हैं यहाँ पर, और एनिमल्स की होती है तो फाइलम बता देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बेटा इसमें क्लास। नेक्स्ट क्या आता है, क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो ये टोटल मिलाकर हो जाती हैं आपकी बेटा 7 कैटेगरी। कितनी कैटेगरी है, ये 7 कैटेगरी आपकी यहाँ पर हो जाती हैं। और जो स्पीसीज होती है वो कैसी है, सबसे लोअर मोस्ट कैटेगरी है। जो आपकी फैमिली होती है मतलब वो जीनस के जस्ट ऊपर रहती है। जीनस आप जानते ही हैं, ये दोनों कैटेगरी जो होती है जीनस और स्पीसीज दोनों मिलकर किसी भी टैक्सा का साइंटिफिक नेम डिफाइन कराती हैं। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में हमने यही पढ़ा है कि जो फर्स्ट नेम होता है जेनरिक नेम होता है, जिससे जीनस शो करती है, और जो सेकंड नेम होता है वो क्या होता है बेटा, उसका स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट जो स्पीसीज को शो करता है। क्लियर होती है बात आपको? तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्पीसीज जीनस। इनको सबको सेपरेट सेपरेट करके हम लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है जीनस, कैसे होता है, सारी एक बार इनको पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तब तक आप वीडियो को पढ़िए और इससे देखिए इसको ध्यान से। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।